हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं NIOS बोर्ड से जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लिए है क्लास 10th का होम साइंस। और पहला चैप्टर है गृह विज्ञान क्या है। चैप्टर का नाम ही है गृह विज्ञान क्या है, ठीक है, अध्याय 1 है। और इसमें मैं प्रश्न भी उसमें डाल दिया हूँ कि गृह विज्ञान क्या। मैं शुरू से पूरे चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सारी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद तुम बुक नहीं भी पढ़ोगे तो भी बहुत सारे नंबर्स आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बुक में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ने वाला हूँ जो महत्वपूर्ण हो, ठीक है। मैं सारा चीज़ लिखवा दूंगा। तो शुरू करते हैं। गृह विज्ञान क्या है। गृह विज्ञान क्या है। गृह विज्ञान शिक्षा की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पाकशास्त्र, पोषण, गृह अर्थशास्त्र, उपभोक्ता विज्ञान, बच्चों की परवरिश, मानव विकास, आंतरिक सज्जा, वस्त्र एवं परिधान, गृह निर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। गृह विज्ञान बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। ये सभी बच्चे को पढ़ने ही चाहिए, ठीक है। चाहे क्लास में चाहे क्लास सिलेबस में हो या नहीं हो, ये अलग से भी बुक अगर मिलता है तो वो पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा ही सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो देखो, गृह विज्ञान जब हम पढ़ते हैं, गृह विज्ञान क्या है, तो बोलता है कि गृह विज्ञान शिक्षा की वह शाखा है जिस तरह से साइंस है। और साइंस में ही जब हम आगे पढ़ते हैं, जैसे 8वीं 9वीं 10वीं तक साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। और जब वही पढ़ते हैं, ठीक है, बच्चे को लगता है कि साइंस ही है, 8वीं 7वीं तक साइंस ही है, ठीक है। लेकिन जब हम आगे जाते हैं क्लास तो पता चलता है कि ओहो, इस साइंस में भी कई बढ़ चुका है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसी तरह सोशल स्टडी, ठीक है। कुछ कक्षा तक हमको पता होता है कि सोशल स्टडी एक ही बुक है, लेकिन फिर आगे जाके पता चलता है कि सोशल स्टडी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो उसी तरह गृह विज्ञान जो है शिक्षा की एक शाखा है, ठीक है, जिसके अंतर्गत पाकशास्त्र मतलब क्या, भोजन तैयार करने, उसे पकाने तथा प्रस्तुत करने की कला, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। क्या सीखते हैं? भोजन तैयार करना, उसे पकाना और प्रस्तुत किस तरह से सजा के दे। अगर हमको कोई खाना खिला रहा है, ठीक है, और खाना ऐसे ही क्या करेंगे कि दाल ले, चावल ले, पहले दाल डाल दे, फिर चावल दे, फिर उसके सब ऊपर सब्जी रख दे, और भी चीज़ें जो भी है, दूध उसके ऊपर डाल दे, तो कैसा लगेगा कि अपमान कर रहा है, कैसे खिला रहा है। सब चीज़ का तरीका होता है। तो गृह विज्ञान जो हम पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत यही चीज़ें पढ़ेंगे। भोजन किस तरह से तैयार किया जाए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, भोजन बनाते समय भी बहुत सारी गलतियां करते हैं जिससे उसका पोषक तत्व बहुत ही नष्ट होता है, ठीक है, और उसके खाने का कोई फायदे नहीं है। बहुत ज़्यादा पोषक तत्व नष्ट हो जाता है, कुछ भी हमको नहीं मिलता है वो, और बनाने का तरीका भी बिल्कुल ही गलत होता है, ठीक है। भोजन अच्छा टेस्टी बन जाता है मानते हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए हम खा रहे हैं, जो चीज़ हमारे शरीर को चाहिए, वही चीज़ उस भोजन से गायब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। भोजन किस तरह से तैयार किया जाए, उसे पकाया कैसे जाए, ठीक है। पकाने की भी तरीके है। बोलोगे कि सबको आता है, नहीं आता तो है, लेकिन सही तरीका क्या है, तो वो सारी चीज़ें इसमें हम सीखते हैं। और प्रस्तुत करने की कला, अब हम क्या है, सारी चीज़ों को खिचड़ी बना के दे दिए, तो इससे तो कुछ अच्छा नहीं लगता है ना। और जैसे हम लोग अच्छे अच्छे होटल्स में जाते हैं खाने के लिए, तो क्या कितना सुंदर से सजा के दिया हुआ रहता है, चावल, सब्जी, दाल रहता है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सजा के दिया रहता है। वही जिसको नहीं पता है, 2-3 आइटम ही है, चावल, दाल, सब्जी, उसमें ही खिचड़ी बना देता है लोग, ठीक है। परोसने नहीं आता। ये सारी चीज़ें इसमें सिखाया जाएगा, सीखता है, ठीक है। अब है पोषण। तो पोषण क्या है, देखो मैं यहाँ पे छोटा छोटा हिंट्स लिख दिया हूँ। पोषण शरीर को वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने और प्रदान करने की प्रक्रिया है। शरीर को वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने और प्रदान करने की प्रक्रिया। देखो, इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। पोषण के अंतर्गत ये कि हमारा शरीर किस तरह विकास करेगा। हम लोग पता नहीं, एक ही तरह की चीज़ें खाए जा रहे हैं, एक ही तरह की चीज़ें, ठीक है। हमारे शरीर को क्या क्या चीज़ें आवश्यकता है, हमारे शरीर को वृद्धि के लिए क्या चीज़ें, हम क्या ऐसी चीज़ें खाएं कि माइंड डेवलप हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। और हाँ, जाओ लेके आना, लगा दो, ठीक है।
पाकशास्त्र। अब देख, पोषण हो गया गृह अर्थशास्त्र। गृह अर्थशास्त्र मतलब गृह प्रबंधन, व्यक्तिगत और पारिवारिक वित्त। गृह प्रबंधन, व्यक्तिगत और पारिवारिक वित्त। देखो गृह अर्थशास्त्र जो है ना, इसके अंतर्गत घरेलू और मानव व्यक्तिगत रूप से जितने भी चीज़ें आता है वो सारी की सारी चीज़ें इस गृह अर्थशास्त्र में आ जाता है। चाहे गृह प्रबंधन हो कि गृह का इंटीरियर, वो कहने का मतलब गृह का घर का किस तरह से डिजाइनिंग किया जाता है, सजाया जाता है, किस तरह से उसको घर में रहते हैं, उसके अंतर्गत जो है ना, ये गृह अर्थशास्त्र के अंतर्गत हर एक चीज़ आ जाता है, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मानव विकास, आंतरिक सज्जा, ये सब के सब गृह अगर देखा जाए तो गृह अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाता है। और इसमें हम पढ़ते हैं गृह प्रबंधन। ठीक है, व्यक्तिगत और पारिवारिक वित्त, किस तरह से हम पैसे की बचत करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ते हैं। अब है गृह अर्थशास्त्र उपभोक्ता विज्ञान। उपभोक्ता विज्ञान का मतलब सामाजिक मनोविज्ञान की एक शाखा है जो बाजार और उपभोक्ता से संबंधित है। अब उपभोक्ता विज्ञान के बारे में हम इसमें जानते हैं क्या, तो हम मार्केट निकलते हैं, ठीक है, और कई बार कुछ भी खरीद लेते हैं जो हमें ज़रूरत भी नहीं है, या फिर हम कौन सी चीज़ें खरीदें, ठीक है, कौन सी सेवाएं हम लें ताकि हमारा फ़ायदा हो, नुकसान नहीं हो, फालतू की चीज़ें तो नहीं है, क्या इसकी आवश्यकता भी है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं कि है ना, गजब का सब्जेक्ट है, गजब का। ठीक है, और उसके बाद बच्चों की परवरिश। ठीक है, बच्चों की परवरिश यानी जन्म से लेकर बड़े होने तक उसकी देखभाल करना, ये बच्चों का परवरिश हर कोई करता है। ठीक है, चाहे पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, हर व्यक्ति, हर महिला अपने बच्चों का परवरिश करता है। लेकिन इसमें हम सीखेंगे कि क्या उचित तरीका है, किस तरह से उसका परवरिश किया जाए कि वो आगे चल कर अच्छा कर पाए। ठीक है, माइंड डेवलप हो, उसका जो है बहुत ही अच्छा विकास हो, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, अब है मानव विकास। मानव विकास, तो देखो मानव विकास में जीवन जीने की अधिक स्वतंत्रता और अवसर देना, जिससे वे महत्व देते हैं। मानव विकास, इसमें हम ये भी चीज़ें सीखते हैं कि एक व्यक्ति को जीने के लिए जो चीज़ें उसको आवश्यक की चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को वो कैसे हासिल करेगा। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्वतंत्रता, रचनात्मकता, मानवाधिकार, सम्मान, ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति को ज़रूरी है। ठीक है, और इसमें समाज में रह के हमको इन सारी चीज़ें कैसे उपलब्ध होगी, या फिर दूसरों के साथ हम कैसा व्यवहार करें, ये सारी की सारी चीज़ें सीखते हैं इसमें। ठीक है, मानव विकास हो गया। उसके बाद आंतरिक सज्जा। आंतरिक सज्जा में वही घर को भव्य दिखाएंगे, किस तरह से डेकोरेट करके रखे, छोटा ही जगह है लेकिन उसको किस तरीके से कपड़ों को, सामानों को, जो भी हमारे घर में है उसको किस तरह से कहाँ पे व्यवस्थित करके रखे कि बहुत ही अच्छा देखने में लगे। बहुत जगह ऐसा होता है कि घर बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन उसको कबाड़ खाना बना के रख देता है, लेकिन किसी के पास जाओगे तो मन खुश हो जाता है कि स्पेस छोटा है, सामान भी बहुत ज़्यादा है उसके पास, लेकिन वो इस तरह से व्यवस्थित करके चीज़ों को रखा है कि मज़ा आता है देख के कि क्या गजब का है, माइंड कितना अच्छा काम कर रहा है कि एकदम कौन सी चीज़ें कहाँ रखना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए, सारी चीज़ें बहुत ही व्यवस्थित करके रखा होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात होती है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है, सीखते हैं इसमें। वस्त्र एवं परिधान। देखो वस्त्र किसको बोलते हैं? धागों से जो कपड़ा तैयार किया जाता है, वस्त्र वही है जो धागों से बनता है, लेकिन वो जो कपड़ा होता है उस कपड़े को पहनने के लिए जो चीज़ें हम बनाते हैं, चाहे शर्ट, पैंट, जो भी है, लहंगा, जो भी चीज़ें है वो बनाता है, तो उसी को परिधान बोलते हैं। यानी हमारे आज से बहुत पुराने समय में इन्हें परिधान का यूज फैंसी कपड़ों के लिए किया जाता था। ठीक है, कि उसने परिधान की, बहुत अच्छे कपड़े पहने। ठीक है, इस तरह से यानी इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, इसमें जानेंगे। एक गृह विज्ञान पढ़ने के इतने सारे फायदे हैं। ठीक है, तो गृह विज्ञान क्या है समझ गया होगा, बहुत अच्छी तरह से समझ गया होगा। ठीक है, अब है गृह विज्ञान के कौन कौन से घटक हैं लिखें, अथवा देखो क्वेश्चन जो है ना दो तरीके से, एक ही क्वेश्चन है दो तरीके से पूछ देता है, तो तुमको पता होना चाहिए
कि गृह विज्ञान के कौन कौन से घटक है, अगर इस तरह से पूछ दिया, या फिर गृह विज्ञान में कौन कौन से विशेषज्ञता के क्षेत्र है, यानी गृह विज्ञान को हम पढ़ेंगे तो किस किस फील्ड में हम महारत हासिल कर लेंगे, किस किस फील्ड में हम बहुत अच्छा कर लेंगे। तो गृह विज्ञान के 5 प्रमुख घटक या विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं, कौन कौन, जो निम्नलिखित है। देखो, भोजन तथा पोषण, इन क्षेत्र में महारत हासिल कर लेंगे, यानी बहुत अच्छे तरीके से हम समझ जाएंगे भोजन और पोषण के बारे में, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स में मैं नीचे बताऊंगा। संसाधन प्रबंधन, इसके बारे में कपड़ा एवं तथा वस्त्र विज्ञान, मानव विकास एवं विस्तार, संप्रेषण, इस 5 फील्ड में जो है ना हम बहुत ही अच्छा हो जाएंगे अगर हम होम साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। अब है तीसरा क्वेश्चन, गृह विज्ञान की मुख्य शाखाओं की कौन कौन सी उपशाखाएं हैं। तो गृह विज्ञान की मुख्य शाखाओं की निम्नलिखित उपशाखाएं हैं। देखो, मैं बोला था ना कि जैसे साइंस है तो साइंस का ही भाग 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। अब थोड़े और ऊंचे लेवल पे जाओगे तो पता चला कि जो बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं उसमें इसमें जो हम 10 चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसी 10 में से एक किसी चैप्टर को एक बुक बना दिया गया, उसी को विस्तार से बता दिया गया है। तो वही है कि जो भी गृह विज्ञान है उसका जो मुख्य भाग है उसके भी छोटे छोटे कौन कौन से भाग हैं, तो उसी के बारे में गृह विज्ञान की मुख्य जो शाखा है उसकी निम्नलिखित उपशाखा है, बहुत छोटे छोटे ये चीज़ें हम जानते हैं। तो आहार तथा पोषण, आहार तथा पोषण इसकी मुख्य शाखा है, और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो भोजन विज्ञान, पोषण औषधीय पोषण तथा सामुदायिक पोषण और संस्थागत खाद्य सेवा, ठीक है, ये आता। हम बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे इसके बारे में। अब है मुख्य शाखा कपड़ा एवं वस्त्र विज्ञान, तो कपड़े की संरचना, टेक्सटाइल विज्ञान, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, वस्त्र डिजाइनिंग और वस्त्रों का रख रखाव तथा देखरेख, तो ये सारी उसकी उपशाखाएं हैं। तो बच्चों इतना मैं करवा दिया हूँ, और ये जो है ना इधर इस साइड में जो भी चीज़ें दिया हुआ है इसी के बारे में थोड़ा विस्तार से लिख दिया हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तुम लोग आराम से इसको उतार लेना, मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाता हूँ ताकि तुम लोग देख पाओ।